नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी स्टडी पॉइंट जीके में। देखिए, अगले महीने से बिहार में जो बीएसओ और एएसओ की जो फॉर्म निकली है उसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है। इसमें पदों की कुल संख्या 682 दिया गया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, वो छात्रों में ये बनी हुई है दो कारणों को लेकर। ये दो कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि इसमें योग्यता के बारे में जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग असमंजस में हैं। और दूसरा जो है 25 मार्क्स यानी 25 अंकों का बोनस दिया जा रहा है। तो ये किसे दिया जा रहा है? सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे? जो लोग भरेंगे वो भी कंफ्यूजन में है कि ये जो बोनस अंक दिया जा रहा है तो इसके कारण फॉर्म भरा जाना चाहिए या नहीं भरा जाना चाहिए। तो आइए हम लोग पूरे नोटिफिकेशन में के आधार पर, जो नोटिफिकेशन निकला है उसके आधार पर एक एक डाउट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर खोल लिया। ठीक है, नोटिफिकेशन में देखिए, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट देखिए 1/4/25 से लेकर 19/4/2025 तक दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पद का नाम तो आप लोग को पता ही चल गया। वेतनमान देखिए, वेतन स्तर 7 का है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर योग्यता देखिए, योग्यता में क्या दिया गया तो आप भी पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शैक्षणिक योग्यता में क्या है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से किसी एक विषय में आपका स्नातक, यानी ये तीनों में से किसी भी विषय से यदि आप ऑनर्स पेपर से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट में क्या है, नोट करके दिया गया है यहाँ पर कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय यानी कि सब्सिडियरी के साथ भी यदि आपने स्नातक किया, किस किस विषय के साथ, यदि आपका सब्सिडियरी में इकोनॉमिक्स, मैथ या फिर स्टैटिक्स है, तब भी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। पदों की संख्या की बात करते हैं। 682, 37 आरक्षण, महिला के लिए भैया 231 रिजर्व कर दी गई है। बाकी में जो है उसी में आपको यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज यहाँ पर फाइट करेंगे, जो कि यहाँ पर 682 में से 231 पोस्ट यदि आप यहाँ पर निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा देख लीजिए। 1 बच गया, 5 बच गया और यहाँ पर 4 बच गया। ठीक है, यानी कि 451 में आप मतलब दोनों लड़ सकते हैं। ये तो 36 आरक्षण का हो ही गया, इतना में आप पुरुष और महिला दोनों लड़िएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात करते चलते हम लोग, है ना। उम्र सीमा की बात है तो यहाँ पर 1/8/2024 से गणना की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप समझ जाइएगा। इस डेट को आपको जो भी क्राइटेरिया दिया गया 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए और 37 वर्ष से अधिक का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो छूट मिलता है सभी कैटेगरी का वो अलग 40 है ना, 40 है या फिर 42 है, जो भी मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति यानी SC/ST के लिए 42 वर्ष, सभी कोटि के दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जो अधिमान्यता है वो 75 अंक की है। ठीक है, आप समझिए। अब देखिए 25 अंक बोनस किसे दिया जाएगा, ये बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। तो देखिए किन्हें दिया जाएगा, संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान होगी जबकि उसी पद पर संविदा में जो नियुक्त है ना, जिस पोस्ट के लिए जो फॉर्म निकली है BSO और ASO के लिए, उसी पद पर यदि कोई व्यक्ति संविदा पर बहाली है और उनका जितने भी साल हुआ, 1 साल के लिए 5 मार्क्स, 1 साल के लिए कितने 5 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह से मान लिया कोई 8 वर्ष है तो ऐसा नहीं है, 5 ही साल तक यानी अधिकतम 25 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें होगा क्या, जो लोग जॉब में होते हैं ना उनका पढ़ाई ढीला हो जाता है। ठीक है, और उसमें संविदा पर कितने लोग बहाल हैं ये अभी मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे होंगे, मान लिया जो भी होंगे, तो उसमें से कुछ का एज एक्सपायर कर गया होगा। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादातर पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, तो इसमें मतलब कुछ ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से भरिए, आपका इक्विवेलेंट ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 75 यहाँ पर मार्क्स वाले बात है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इसका फॉर्मूला दिया गया है कैसे बैठाया जाएगा। देखिए परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात अधिकतम अधिमानता अंक जो होगा परीक्षा मान लिया जाएगी। देखिए प्रश्न की जो संख्या होगी ना, ये भी समझ लीजिए, प्रश्न की संख्या होगी 150, मार्क्स हो गए 1 में 4 यानी कि 600। ठीक है, तो आप एक तरह से कहो ना, मान लो आपके पास मान लीजिए 400 आया। ठीक है, 400 आया अंक आपने बना दिया, 400 अंक का। ठीक है, तो 400 अंक आपका है तो बटा 6 गुने आपको 75 करना है। तो एक तरह से मैं कहूँगा ना कि मान लीजिए किसी को 600 आता है, बहुत आसान समझ में लीजिए, तो कितना अंक बचा 75, यानी कि आपको 75 में 100% मानना है। आप 150 प्रश्न भी बनाओगे, 150 प्रश्न में आपको 75 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह से आप जितना बनाओगे तो 75 को 100% मान के आपको बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह का मेन यही है कि आपको फाइनली जो है 100% 75 पर चलेगा। ठीक है, बस यही बात यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझ गए। ठीक है, चलिए और देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है ना, देखिए 150 प्रश्न हो गए, ये तो आप लोग देख ही लिए। 150 प्रश्न हो गए, प्रत्येक के लिए 4 अंक दिए जाएंगे।
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा के लिए भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये जो 600 मार्क्स का है ना, तो काउंटिंग जो कि मार्क्स का है ना, मार्क्स आपको उतना ही मिलेगा। रिस्पेक्ट में 75% का 75 का 100% मानकर ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनारक्षित वर्ग न्यूनतम मार्क्स, चलिए ये तो कॉमन बात है जी, इसमें ज़्यादा डिटेल अब नहीं देना। ठीक है, कितना शुल्क लगेगा, परीक्षा फीस की बात कर रहे हैं तो 540 रुपये लग रहा है। बाकी जो कैटेगरी में है उनका अलग है 135 रुपये। ठीक है, चलिए और देखिए ये आपको डेट दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। परीक्षा की प्रकृति जो होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी। ठीक है, क्या होगी, वस्तुनिष्ठ होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के लगभग 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पीटी आयोजित की जाएगी। बात समझिए, तो 40,000 तो भैया भरा ही जाएगा, इससे ज़्यादा ही जाएगा, मतलब कम की तो बात ही नहीं है। सॉरी, तो यहाँ पर पीटी में दोनों होने ही वाला है, ये बात आप समझ लो। ठीक है, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर क्या होगा भैया, प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। मतलब नॉर्मलाइजेशन की भी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों में से 5 गुना ही रिजल्ट आएगा, जो कि बिहार एसएससी में पहले से ये नियम लागू है। मुख्य परीक्षा तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित यहाँ पर किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको जो भी आपका सिलेबस दिया गया, देखिए समान अध्ययन है, समान विज्ञान एवं गणित है, मानसिक क्षमता जांचने की, जो भी बिहार एसएससी में होता है भैया वही है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस देखिए यहाँ पर दिया गया है, समान अध्ययन का सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है, समसामयिकी के लिए भी दिया गया है, भारत और उसके सब मतलब दे दिया गया। ठीक है, क्या क्या विज्ञान से आएगा, मैथ से आएगा, रीजनिंग से आएगा, ये भी दिया। मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, 2 पत्र होंगे, जो कि बिहार एसएससी पहले से जानते हैं कि पहला पत्र हिंदी होगा जिसमें 30% आपको लाना है। मुख्य परीक्षा में क्या होगा भैया, समान अध्ययन होगा, समान विज्ञान गणित होगा और यहाँ पर रीजनिंग होगा। आरक्षण के आपको डिटेल आपको आप जानते हैं, बिहार में आरक्षण का जो रूल है आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसलिए जो भी सर्टिफिकेट है आपको है ना, SC ST से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, और जो भी BC1 BC2 से आते हैं वो सभी लोग आप जो है आपको NCL बनवा के रखिएगा, EWS वाला इनकम सर्टिफिकेट सब बना के ओके रखिएगा। ठीक है, तो इस समय आपको दिक्कत नहीं करना, समय दिया गया है, आप चाहिएगा तो आराम से बन जाएगा। सभी लोग को जो है सर्टिफिकेट ये सब जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको फॉर्म भरने समय थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो समय ज़्यादा नहीं दिया गया, 1 से 19 तक ही दिया गया है, तो आप पहले से रेडी रहिए। फिर बाद में ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर डेट को बढ़ाया जाए। ठीक है, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन आप पहले से रेडी रहिए। ठीक है, चलिए बाकी और जो आपको डिटेल है वो हम लोग यहाँ पर बाद में भी देंगे, है ना, फिलहाल अभी इतना ही डिटेल देते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह का मांग किया जाएगा, ये भी यहाँ पर सब दिया गया। ठीक, तो आप सभी लोगों ने देखा कि जो नोटिफिकेशन में बात दी गई थी एक एक करके हम लोग समझ लिए। इसमें ज़्यादा दिक्कत थी, 2 ही पॉइंट थे, उसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूजन में थे, तो सारी बात हम लोग समझ गए। यदि आपको इसके बाद भी लगता है कि कोई और आपका प्रश्न रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के बारे में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।